वेलकम दोस्तों। 18 जुलाई 2022 डेली करंट अफेयर लेकर मैं आपका साथी प्रेम कुमार उपस्थित हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, 18 जुलाई 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के दौरान 17 जुलाई को देशव्यापी पौधारोपण अभियान चलाएगा। इसके तहत कितने लाख पौधे की रोपाई करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, 1 लाख। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के दौरान 17 जुलाई को देशव्यापी पौधारोपण अभियान चलाएगा और दोस्तों इसके तहत 1 लाख पौधों की रोपाई करेगा। NHAI के क्षेत्रीय कार्यालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पास NHAI की जमीन तथा टोल प्लाजा पर 100 स्थानों को पौधारोपण के लिए चिन्हित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 8 जुलाई को समाप्त सप्ताह में कितने अरब डॉलर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 580.252 अरब डॉलर। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 8 जुलाई को समाप्त सप्ताह 8.062 अरब डॉलर से घटकर 580.252 अरब डॉलर रहा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के आंकड़ों के अनुसार 1 जुलाई को समाप्त पिछले सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार 5.008 अरब डॉलर से घटकर 588.314 अरब डॉलर रह गया। 8 जुलाई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट का कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों का घटना है, जो कुल मुद्रा भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा स्वर्ण आरक्षित भंडार घटने से भी विदेशी मुद्रा भंडार कम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की कृषि रसायन कंपनी सिंजेंटा ने दिनांक 15 जुलाई 2022 को भारत के 13 राज्यों में 10,000 किलोमीटर की ड्रोन यात्रा शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कृषि रसायन कंपनी सिंजेंटा ने शुक्रवार को भारत के 13 राज्यों में 10,000 किलोमीटर की ड्रोन यात्रा शुरू की। अगले 3 महीनों तक चलने वाली इस यात्रा का मकसद दोस्तों किसानों को ड्रोन से कीटनाशकों के छिड़काव के बारे में शिक्षित करना है। कंपनी ने दुनिया की पहली जैव विविधता सेंसर तकनीक की भी घोषणा की। इस तकनीक को पंजाब में IIT रोपड़ और जर्मनी के फ्रोनहोफर इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी में विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित पहली सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली SSI मंत्रा कहाँ स्थापित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र RGCI में यह प्रणाली स्थापित की गई। RGCI ने भारत में निर्मित पहली सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली SSI मंत्रा स्थापित की, जिसका निर्माण SS इनोवेशन ने किया। इस प्रणाली से मरीजों के लिए रोबोटिक सर्जरी और अधिक सुलभ हो जाएगी। दोस्तों, दिल्ली के बारे में जानते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल चेंज हो गए हैं। दोस्तों, वर्तमान में हैं विनय कुमार सिन्हा उपराज्यपाल। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
वर्तमान में है सतीश चंद्र शर्मा। साक्षरता दर 86.21%। लिंगानुपात 868। लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70। राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय पेड़ गुलमोहर। राजकीय पशु नीलगाय। राजकीय फूल अल्फाल्फा। दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासक अनंग पाल ने की। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थीं। दिल्ली का नवीनतम करंट अफेयर। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बने। दोस्तों 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में किया। आईसीजी के 39 कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने दिल्ली में किया। दिल्ली सरकार ने पंजाब सरकार के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किया। दिल्ली में शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने रिलीज हुआ। दिल्ली सरकार बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया। दिल्ली के विधायकों का वेतन वृद्धि संबंधी विधेयक विधानसभा में पारित हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में देश का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान लगातार चौथी बार कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास। दोस्तों संपूर्ण शैक्षणिक संस्थान की श्रेणी में 10 शीर्ष स्थानों में 7 प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी ने जगह बनाई। इनमें आईआईटी मद्रास, आईआईटी बम्बई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी शामिल है। दोस्तों संपूर्ण शैक्षिक संस्थान की श्रेणी में आईआईटी मद्रास पहला, आईआईएससी बेंगलुरु तीसरा, आईआईटी बॉम्बे तीसरा, आईआईटी दिल्ली चौथा, आईआईटी मुंबई पांचवा। जबकि विश्वविद्यालय की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु ने पहला स्थान हासिल किया। दोस्तों इसका 7वां संस्करण शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आईसीसी T20 विश्व कप के लिए कौन सी टीम क्वालिफाई किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ए व बी दोनों, नीदरलैंड और जिम्बाब्वे। दोस्तों नीदरलैंड और जिम्बाब्वे ने अपने अपने सेमीफाइनल में क्रमशः अमेरिका और पापुआ न्यू गिनी को हराकर आईसीसी T20 विश्व कप में स्थान पक्का कर लिया। इस विश्व कप का आयोजन 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक होगा। इसमें कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। दोस्तों टीमें इस प्रकार हैं: ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, नामीबिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, स्कॉटलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड और जिम्बाब्वे। दोस्तों ये रहा 16 टीमों का लेखा जोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की हरप्रीत कौर को मिस पंजाबन चुना गया है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कनाडा। दोस्तों धनोला के अधीन पड़ते गांव भट्टाला की हरप्रीत कौर कनाडा में मिस पंजाब चुनी गई। यह प्रोग्राम AR सैनी ग्लैमर वर्ल्ड के बैनर तले मिस एंड मिसेज पंजाब कनाडा के शहर टोरंटो में करवाया गया था। इसमें 100 से अधिक लड़कियों ने ऑडिशन में हिस्सा लिया और उनमें से 11 का चयन कनाडा के लिए किया गया था। इनमें पहला स्थान हासिल किए हैं हरप्रीत कौर ने। कनाडा के बारे में जानते हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा है। मुद्रा कनाडियन डॉलर। प्रधानमंत्री
जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 41वें विला डी बेनास्क अंतरराष्ट्रीय चेस ओपन का विजेता कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अरविंद चिदम्बरम। भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम यहां टाई ब्रेकर स्कोर के आधार पर आर्मेनिया के रॉबर्ट होवनिसिया और हमवतन रौनक साधवानी को पछाड़कर 41वां विला डी बेनास्क अंतरराष्ट्रीय चेस ओपन के विजेता बने हैं। अरविंद, रॉबर्ट और रौनक 7 अन्य खिलाड़ियों के साथ 10 दौर के मुकाबले में 8 अंक के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर रहे हैं। दोस्तों बी और सी, अरविंद चिदम्बरम और रौनक साधवानी संयुक्त रूप से शीर्ष पर रहे इस टूर्नामेंट में। दोस्तों फीडे के बारे में जानते हैं। फीडे विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना 20 जुलाई 1924 में हुई। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष आर्कडी डोरकोविच। फीडे विश्व में जितने भी शतरंज खेल होते हैं उन्हें फीडे रेगुलेट कराता है। दोस्तों भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टरों के बारे में जानकारी। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर सुब्बारमन विजयलक्ष्मी। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण। भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा। भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर राजा ऋत्विक। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता। भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा। भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम और भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव। अभी हाल में 74वें ग्रैंड मास्टर बने राहुल श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 तक मछली सहित समुद्री उत्पादों के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन 1 लाख करोड़ इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। केंद्रीय मत्स्य पालन, डेयरी एवं पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने शनिवार को बताया कि 2024-25 तक मछली सहित समुद्री उत्पादों के लिए 1 लाख करोड़ का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसमें मछली सहित समुद्री उत्पाद शामिल हैं। फिलहाल ऐसे उत्पादों का निर्यात 43,000 करोड़ रुपया है। वर्ष 2022-23 तक समुद्री उत्पाद का निर्यात बढ़कर 60,000 करोड़ रुपया हो जाने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ऐश्वर्य प्रताप तोमर सिंह ने ISSF निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने शनिवार को चांगवान, जो कि दक्षिण कोरिया में है, ISS निशानेबाजी प्रतियोगिता के विश्व कप की 50 मीटर 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। 21 साल के तोमर ने 2018 युवा ओलंपिक चैंपियन हंगरी के जलान पेकलर को 16-12 से पछाड़कर पोडियम में शीर्ष स्थान पर कब्जा किया। दोस्तों तोमर का निशानेबाजी विश्व कप में यह दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले पिछले साल दिल्ली में इन्होंने यह स्वर्ण पदक जीता था, पहला विश्व कप में। इस प्रतियोगिता में भारत
को चौथा स्वर्ण प्रतियोगिता में दिलाया है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले लंबे कूद के पहले भारतीय पुरुष एथलीट कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मुरली श्री शंकर। दोस्तों, मुरली श्री शंकर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले लंबी कूद के पहले पुरुष एथलीट बन गए। दोस्तों, इस इवेंट में उन्होंने 8 मीटर की लंबी कूद लगाई और दोस्तों इस इवेंट में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था पहली बार बॉबी जॉर्ज ने 2003 पेरिस में। और अगर इस बार मुरली श्री शंकर ने कोई पदक दिलाया तो वह दूसरे भारतीय खिलाड़ी होंगे जो पदक प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इससे पूर्व मुरली श्री शंकर का बेहतरीन प्रदर्शन ग्रीस इवेंट में 8.31 मीटर की बड़ी छलांग लगाई थी और ग्रीस के ओलंपिक चैंपियन मिल्ट याडिस टेटोग्लू के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर थे इस ग्रीस इवेंट में। और दोस्तों, हम वतन साथी जैस्मिन एल्ड्रिन ने इस प्रतियोगिता में 7.79 मीटर छलांग लगाई और इसके अलावा भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद अनीश याहिया ने 7.73 मीटर की छलांग लगाई। और दोस्तों, ये दोनों खिलाड़ी फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल NMC 2170 को किस इलेक्ट्रिक कंपनी ने लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ओला इलेक्ट्रिक मुंबई। दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल NMC 2170 का अनावरण किया। इन हाउस ओला 2023 तक अपनी आगामी गीगा फैक्ट्री से अपने सेल का बड़े पैमाने पर उत्पादन करेगा। दोस्तों, जिन बैटरियों में एनोड के रूप में लिथियम होता है उन्हें लिथियम बैटरी कहा जाता है। यह वजन में हल्की होती है और इन्हें चार्ज करने में 2 से 4 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, ओला कैब्स की स्थापना 3 दिसंबर 2010 में हुआ। मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक। CEO हैं भूवेश अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉर्डन द ऑनररी ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार पाने वाले पहले एशियाई कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी श्री श्री रविशंकर। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉर्डन द ऑनररी ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार पाने वाले पहले एशियाई आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर श्री श्री रविशंकर को यह सम्मान उनके मानवतावादी कार्यों के लिए दिया गया। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने शुक्रवार 15 जुलाई 2022 को उन्हें सम्मानित किया। सूरीनाम के बारे में जानते हैं। सूरीनाम गणराज्य दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक देश है। सूरीनाम के पूर्व में फ्रेंच गुयाना और पश्चिमी गयाना स्थित है।
दक्षिण सीमा ब्राजील और उत्तरी सीमा अंदर सागर से मिलती है। राजधानी है सूरीनाम का पारामारिबो। मुद्रा है सूरीनामी डॉलर। राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रामदास धीमान इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 में हुआ। लिंगानुपात 972, साक्षरता 82.80, राजधानी शिमला, क्षेत्रफल रैंक 18, जनसंख्या रैंक 81। और दोस्तों, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। भारतीय गवर्नर हैं राजेंद्रन विश्वनाथ अलेंकर। दोस्तों, लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 68। राजकीय पशु हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी जुजराना। दोस्तों, राजकीय वृक्ष हिमालयी देवदार, राजकीय फूल गुलाबी बुरांस, लोक नृत्य नातिक्यांग माला, छेपाली, तंडा नाव। नेशनल पार्क है दोस्तों, नेशनल पार्क में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पीन वैले नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क तथा सिंबल बारा नेशनल पार्क। दोस्तों, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, मुख्य न्यायाधीश चेंज हो गए हैं। न्यायमूर्ति अमजद ए सैयद हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों, प्रसिद्ध बांधों में पंडो, लारजी तथा पोंग बांध ब्यास नदी पर, भाखड़ा, नंगल, कौल और नथपा झाकरी बांध, सतलुज नदी, चमेरा बांध, रावी नदी, प्रमुख झील सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, ब्रिगो झील, प्रमुख दर्रा रोहतांग दर्रा, सीफकीला दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा। 4 पड़ोसी राज्यों से सीमा लगी है हिमाचल की, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। हिमाचल से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। दोस्तों, पहला जैव विविधता पार्क मंडी में बना। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 हिमाचल में हुआ। पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य हिमाचल बना। NHPC हिमाचल प्रदेश में हरित हाइड्रोजन विकसित करेगी। हिमाचल प्रदेश के पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना को हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया। बसों में महिलाओं का किराया आधा किया। और दोस्तों, अभी हाल में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमजद ए सैयद बने। नई नियुक्तियां, गेल का नया चेयरमैन संदीप कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया। CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में नितिन गुप्ता को चुना गया। नीति आयोग के नए CEO परमेश्वर अय्यर बने। BSC का नया अध्यक्ष MS मुंद्रा को नियुक्त किया गया। IWF ने 2022 के अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद जलूद को नियुक्त किया है। सतीश चंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख ब्रिजेश कुमार बने। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD के रूप में राजेंद्र प्रसाद ने कार्यभार संभाला। और IFAD के नए अध्यक्ष के रूप में अलवरो को नियुक्त किया गया। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के नए अध्यक्ष सुरंजन दास बने। रेलटेल के नए CMD संजय कुमार नियुक्त हुए। केंद्र शासित प्रदेश
पुडुचेरी के नए डीजीपी मनोज कुमार लाल बने। 2022-23 के लिए मद्रास मैनेजमेंट के अध्यक्ष सुरेश रमण बने। सिंगापुर ओपन का एकल खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पीवी सिंधु इस प्रश्न का सही उत्तर है। सिंगापुर ओपन 500 सीरीज 2022 टूर्नामेंट महिलाओं का एकल खिताब पीवी सिंधु ने जीता। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन 500 सीरीज टूर्नामेंट जीत लिया। उन्होंने चीन की वांग जी ई को 21-9, 11-21, 21-15 से हराया। दोस्तों, सिंगापुर ओपन के बारे में जानकारी। सिंगापुर ओपन, जो कि 1929 से आयोजित की जाती है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2018 के बाद से BWF इवेंट संरचना में सिंगापुर ओपन को साल BWF वर्ल्ड टूर सुपर 500 इवेंट में से एक के रूप में वर्गीकृत किया। 2023 में टूर्नामेंट को सुपर 750 इवेंट में अपग्रेड किया जाएगा। दोस्तों, आयोजन 12 से 17 जुलाई 2022 तक सिंगापुर के इंडोर स्टेडियम में हुआ। दोस्तों, 2022 BW टूर का यह 14वां संस्करण था। दोस्तों, ये हैं पीवी सिंधु, जो जीतने के बाद अति उत्साहित नजर आ रही हैं। और दोस्तों, आज उन्होंने इतिहास रच दिया सिंगापुर ओपन 500 सीरीज जीतकर। चलते हैं दोस्तों, 17 जुलाई 2022 डेली करंट अफेयर से लिए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, तो आप अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, दिनांक 15 जुलाई 2022 को किसने नौसेना के छोटे युद्धपोत दूनागिरी का हुगली में जलावतरण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में थोक मूल्य सूचांक आधारित मुद्रास्फीति कितना प्रतिशत रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 15.18%। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात 4 देशों के समूह I2U के समझौते के तहत भारत के एकीकृत फूड पार्क की स्थापना के लिए कितने अरब डॉलर निवेश करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 2 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का निर्यात जून 2022 में कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 40.13 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत में मंकी पॉक्स संक्रमण का मामला किस राज्य में मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर घटकर कितनी हो गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 7.01%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सुधाकर दलेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 15 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में साइबर सुरक्षा के सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहां शुरू हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने डेनिश बेस लाइफ साइंस कंपनी खरीदी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी इंफोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में FIFS का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी जय भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में RBI ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर
कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1.67 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की नौरीन हसन को किस देश की वित्तीय समूह की यूबीएस अमेरिका की प्रेसिडेंट और यूबीएस अमेरिका का होल्डिंग का सीईओ बनाया गया है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। हाल में किस राज्य के एक व्यक्ति में दुनिया का दुर्लभतम ब्लड ग्रुप EMM नेगेटिव पाया गया? इस ब्लड वाला वह भारत का पहला व्यक्ति है। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप डिस्क्रिप्शन या प्लास्टिक में जाकर देखें। इसमें प्लास्टिक सीरीज में आप देखें नवीनतम जानकारी सीरीज, इसमें 27-28 वीडियो लगभग हैं और एक से एक बेहतरीन कंटेंट है वीडियो की सीरीज में। आप इन वीडियो को देखें। इसके अलावा हमारी जीके तूफान की सीरीज चल रही है, 26 वीडियो अपलोड हैं जो कि वन लाइनर है और जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह वीडियो अवश्य देखें 26 वीडियो को। और इसके अलावा हमारी भारतीय इतिहास से संबंधित 6 वीडियो हैं, इन वीडियो को भी अवश्य देखें। और अभी हाल में मैंने विंबलडन टेनिस के बारे में वीडियो डाला है और विस्तृत जानकारी दिया है, किसने कितनी बार प्रतियोगिता जीता, कितनी ग्रैंड स्लैम खिताब जीते, बिग 3 ने कितनी ग्रैंड स्लैम खिताब जीते, इसके बारे में। इसके अलावा हमारी योगी आदित्यनाथ की राज तिलक बेहतरीन वीडियो है और आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड से भी संबंधित वीडियो हैं। आप इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद।